नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमरेड स्टोरीज में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक मोरल कहानी, दो पेड़ों की कहानी। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बंदरों का एक समूह रहता था। वे बहुत खुश और संतुष्ट थे। अपना अधिकांश दिन एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलने और एक दूसरे के साथ खेलने में बिताते थे। एक दिन जंगल में एक बुद्धिमान बूढ़ा बंदर आया। वह बहुत ज्ञानी था और कई अलग अलग जगहों पर रह चुका था। अन्य बंदर उससे मिलने के लिए उत्साहित थे और उन्होंने उनसे अपनी बुद्धि साझा करने के लिए कहा। बुद्धिमान बूढ़े बंदर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ दो पेड़ों की कहानी साझा करूंगा। कहानी सुनने के लिए उत्सुक बूढ़े बंदर के पास बंदर इकट्ठे हो गए। जंगल में दो पेड़ अगल-बगल उगे हुए थे। बुद्धिमान बूढ़ा बंदर शुरू हुआ। एक मजबूत ओक का पेड़ था और दूसरा एक नाजुक और पतला बांस का पेड़ था। बलूत का पेड़ अपनी ताकत पर गर्व करता था और मानता था कि यह जंगल का सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है। दूसरी ओर बांस का पेड़ विनम्र था और जानता था कि वह ओक के पेड़ जितना मजबूत नहीं था, लेकिन वह संतुष्ट था। उसके पास क्या था? एक दिन भयंकर हवाओं और भारी बारिश के साथ जंगल में एक शक्तिशाली तूफान आया। ओक का पेड़ दृढ़ था, लेकिन बांस का पेड़ हवा के बल से लगभग जमीन पर झुक गया था। जब तूफान थम गया तो बांज के पेड़ ने बांस के पेड़ को नीचे देखा और कहा, तुम इतने कमजोर और नाजुक हो। तुम इस तरह के तूफान से कभी नहीं बच सकते। तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। लेकिन बांस का पेड़ बस मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे जितना मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन मैं लचीला हूँ। मैं झुक सकता हूँ और हवा के साथ बह सकता हूँ, और इसी तरह मैं जीवित रहता हूँ। कहानी का नैतिक, बुद्धिमान बूढ़े बंदर ने निष्कर्ष निकाला, क्या ताकत हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं होती है? कभी कभी बांस के पेड़ की तरह लचीला और अनुकूलनीय होना बेहतर होता है। बंदरों ने सहमति में अपना सिर हिलाया और बुद्धिमान बूढ़े बंदर को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से उन्होंने और अधिक लचीला और अनुकूल होना सीख लिया, और वे कई वर्षों तक जंगल में खुशी से रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कॉमरेड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।